बाद में उसने हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव आपकी राष्ट्रभाषा, आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी मातृभाषा क्या है? उन्होंने कहा कि भाई मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। मातृभाषा कन्नड़ है। जो उनके मित्र और जो पंडित बैठे थे उत्तर भारत के, उन्होंने कहा कि क्या कह रहे महाराज जी, मातृभाषा आपकी कन्नड़ थोड़ी, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, और आप तो उत्तर भारत के हैं, फिरोजाबाद के हैं, तो आपकी तो हिंदी है। पंडित जी फिर हाथ जोड़ के देखने लगे कि मामला क्या है, हिंदी है और कन्नड़ क्यों बोल रहे? महाराज जी आपकी मातृभाषा हिंदी है। उन्होंने कहा देखो, जब से गुरु से दीक्षा ली तो गुरु ही माँ, गुरु ही बाप। जो गुरु की भाषा वो गुरु मेरी माँ है और गुरु की भाषा ही मातृभाषा है। इसलिए मैंने कहा, और अगर तुमने जन्म देने वाली माँ की बात की होती तो मातृभाषा है हिंदी। मेरे गुरु की भाषा तो ये कन्नड़ है, बहुत बोलो तो महाराष्ट्री, हिंदी है। कई भाषाओं का ज्ञान हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाषाओं के कारण से झगड़ा करना बुरी बात। आचार्य महावीर कीर्ति शांत स्वभावी संत थे। यहां हम एक कारिका के माध्यम से स्मरण करें कि पसन्नो न प्रशंसाए, विसन्नो न विरोध गे, खिन्नो हवेण वैफल्ये, सो पुरुषो ही उत्तमो। वह पुरुष, वह व्यक्ति ही उत्तम व्यक्ति है, उत्तम पुरुष है, जो प्रशंसा में प्रसन्न ना हो, फूल ना जाए, और विसन्नो न वैफल्ये, अगर विफल हो गए, तकलीफ आ गई तो दुखी ना हो जाए। विसन्नो न विरोध की, विरोध होने लगा तो व्याकुल ना हो जाए, विफलता आ गई तो खिन्न ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति उत्तम व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? वह पुरुष उत्तम पुरुष है जो प्रशंसा पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। हो रही प्रशंसा हो रही है, ठीक, निंदा में जो दुखी नहीं होता, बहुत मुश्किल है। एक प्रसंग हम सुनाना चाहेंगे, जो कि बहुत सम विचार के साधक थे महावीर कीर्ति जी। उनके जीवन का एक प्रसंग है। मंगी तुंगी में प्रवास करते करते काफ़ी समय हो गया था। तो जैसे कि आजकल भी होता है, कई सारे लोग होते हैं कि गुरुदेव ठहरो ठहरो, लेकिन एक दो लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत तो हो गया समय, अब 6 महीने हो तो गए, अब 8 महीने हो तो गए, तो कब तक रह आएंगे महाराज? होता है कि नहीं? होता है। बहुत भावों को समर्पित साधक ग्रस्त हों तो उस चीज का विकल्प नहीं लेते हैं, वरना आपको हम बता देते हैं, कुछ सहारे ऐसे हैं कि जिनने ये निश्चित ही कर रखा है कि हमारे मंदिर में कोई साधु आए तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, अथवा हम चतुर्मास कराएंगे तो बस चतुर्मास ही कराएंगे। दरिद्र हृदय की बात बता रहे आपको, तो दिलदार लोगों की बात नहीं बोल रहे। ऐसा है, आपको भरोसा ना हो तो अलग से नाम बता देंगे, चैनल पर नहीं बताना। अरे उनको कहो कि दिल तो बड़ा रखो। अगर कोई त्यागी तपस्वी साधक शांत स्वभावी किसी कक्ष में शांति से बैठ के साधना कर रहे हैं, तो तुमको क्या तकलीफ पड़ रही है कि पूछो कि कब जा रहे, कि कब तक रहेंगे, हैं? अच्छी बात थोड़ी है। कभी कभी कोई बुजुर्ग हो गए, कमजोर हो गए, तो उनको ठहरना पड़ता है। उनकी भैयावृत्ति के साधन जुटाओ, उनकी समाधि संलेखना की तैयारी करवाओ।
ऐसे ही कुछ हुआ। उस समय जो कुछ अधिकारी थे मांगी तुंगी के, तो मुनीम से कहा कि महाराज को पूछो कि बिहार कब हो रहा। मुनीम जो है मुनि भक्त था, उसने कहा कि मैं नहीं पूछ सकता, आप कहो कि महाराज जी को रुकने का नारियल चढ़ाओ तो मैं नारियल रुकने का चढ़ा दूंगा, और जब तक रहेंगे मैं सेवा भी कर लूंगा। कभी कभी छोटे छोटे लोग या कमजोर क्वालिटी के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। पुजारी कहता है कि मैं कर लूंगा, और जिसमें तो यहाँ के सेवकों के उदाहरण हमको बताए कि मंदिर में डेहरी का दान किया तो एक बोली ले ली, तो मैं नहीं कहूंगा। तो उन अधिकारियों ने, जो जिम्मेदार टाइप के लोग थे, उनने कहा कि भाई अपन ही कह देते हैं, अपन ही पूछ लेते हैं। पहुंच गए एक दो जने। महाराज 6-7 महीने तो हो गए आपको यहाँ, कब तक रुकने वाले हैं? महाराज ने कहा भाई तुम्हारी मनसा क्या है? अब हमारी तो क्या मनसा है? बोले टाइम तो बहुत हो गया, तो मतलब बिहार करें। फिर उन्होंने नहीं कहा कि हाँ बिहार करो कि रुको, का मतलब यही हुआ कि ठीक। उसी वक्त उन्होंने अपना पीछी कमंडल उठाया और चल दिए। तेज गर्मी में, कितना तेज गर्मी में, और जब वो सीढ़ी पर पांव रखे निकलने के लिए तो पांव जले कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो जलते में भी निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उस पर नहीं रुके तो मौसम एकदम पलटा और खूब जोर की बारिश आई। मिनटों की बात है, गुरुदेव सुनाते थे कि मैं भी साथ में था, कि जोर की बारिश, इतनी जोर की कि आप आगे, तब भी बिल्ली रास्ता काट के निकल गई, तो भी महावीर कीर्ति जी नहीं रुके, चलते गए। बिजलियां तड़कने लगीं, तो फिर उनने देखा कि साधु सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। गांव वालों को जब ये उधर जो छोटी मोटी बस्ती है उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने तुरंत उन अधिकारी टाइप के लोगों को घेर लिया कि महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुमसे क्या लेते हैं? तुम्हें सेवा करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? जब तक महाराज वापस नहीं आएंगे तब तक तुमको हम गाड़ी में पाँव नहीं रखने देंगे, यहां से जाने नहीं देंगे। वो घबराए घबराए महाराज के पास फिर पहुंचे तो पेड़ के नीचे खड़े थे, पानी बरस रहा था। फिर आग्रह किया। स्थिति देखते हुए महाराज उनकी बात सुनने लगे और एक बार इशारा किया कि हम नहीं जाएंगे वापस। उनने कहा आप वापस नहीं जाओगे तो ये आदिवासी लोग हमको अपने घर भी वापस नहीं जाने देंगे। इनका मन में क्या आया, कहीं हमारे हाथ पांव तोड़ दिए तो और आफत, कम से कम हमारे पर दया करो, वापस चलो। गुरु तो दयालु ही होते हैं। भाई ठीक है, अब आप कह रहे हो तो चलो। आप आ गए, अपन भी आ गए। वापिस आ गए और चतुर्मास फिर सब ने बड़ी भक्ति से निवेदन किया कि नहीं, हमसे भूल हो गई, आप चतुर्मास यहीं करो, हम सेवा करेंगे। फिर एक दिन महाराज जी ने संघ को बताया कि मैं कोई यहाँ बहुत रुकने के विचार में नहीं हूँ, जंगल है, साधना होती है इसलिए रुक रहा हूँ। फिर भी मेरा भी मन होता है कि अब विहार करूँ। तो फिर पूछा किसी साधु ने कि जब मन होता है विहार करूँ तो फिर विहार ही क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ का क्षेत्रपाल मेरे को आग्रह करता है कि आप यहीं चतुर्मास करो, यहीं प्रवास करो। ये देव हैं और कभी कभी तपस्वियों के सामने देव भी अपना विनम्रता का भाव किसी रूप में प्रकट कर देते। अब देखिए कहां प्रशंसा हो रही है कि इतने ज्ञानी हैं, इतने महान आचार्य हैं, तो भी शांत, और कहां विरोध हो गया
तो भी शांति से निकले, उनको भड़का के हड़का के नहीं गए वो। फिर जब हाथ जोड़े तो वापस शांति से वापस भी आ गए। तो फिर ये शिकायत नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वैसा क्यों किया। धन्य है जीवन। ये गुरुजनों का स्मरण इसलिए जरूरी है कि हम इनसे सीख लेवें कि अमुक अवसर पर भी शांति कैसे रखी जाती है। शांति हर हाल में कैसे बनाई रखी जाती। बहुत जल्दी उबलता है अपना ये जीव, इसमें कसाएं बहुत लगी है, गुस्सा भी लगा है, मान भी लगा है, मायाचारी भी लगी है, लोभ भी लगा है, सब चीज़ें लगी हुई हैं। और जरा सी प्रतिकूलता बनी कि उबलते देर नहीं लगती है। फिर कंट्रोल तो भाई फिर एक गुरुजनों के चरित्र चिंतन, आत्मस्वरूप का विचार, तो फिर निर्मलता बढ़ती है। शीतल होने का उपाय है कि पानी में डुबकी लगाओ, और कोई उपाय नहीं है। और पानी का मतलब समझना आत्मचिंतन अथवा गुरुजनों का श्रेष्ठ चरित्र का चिंतन। महावीर कीर्ति जी बहुत कठोर थे, बहुत सरल भी थे। गुरुओं की वृत्तियां अद्भुत होती हैं। सरल इतने होते कि इतना सा किसी का दुख नहीं देखा जाए, और कठोर इतने होते कि लोगों को लगे कि तो हैं। वैसे भी उनकी वृत्ति तो सिंह वृत्ति थी। जंगलों में अधिकतम तीर्थों पर साधना करना और कोई फिक्र नहीं। ये जब विमल सागर जी ने अपने दोनों शिष्यों को सौंपने की बात मान ली कि हम आपको ये दोनों दे देते हैं, सन्मति विजयमती, तो महावीर कीर्ति जी ने फिर आखिरी बार कहा कि देख लो सन्मति, हमारे पास सोने की चिटाई भी नहीं होती है, हमारे पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता है, हम कल कहाँ जाएंगे उसका भी पता नहीं है। और ये देख लो कि हम कोई शहरों में चतुर्मास भी अक्सर नहीं करते। तुमसे सब जमे, नमक मिर्च घी मसाला कुछ मिलेगा चौके में, उसकी भी हम परवाह नहीं करते। तब भी इनने कहा कि हमें इन सब की परवाह नहीं है, हमें तो केवल आपसे ज्ञान चाहिए, आपसे साधना सीखना, हम ये सब त्याग देंगे। वो कठोर तपस्वी हुआ ऐसा कि कोई त्रुटि हो गई तो सन्मति सागर जी ने कहा गुरुदेव प्रायश्चित। अब गुरुदेव वो प्रायश्चित हम आपको दे दें ना तो आप तो रवाना ही हो जाओ। उनने कहा सामने की मंदिर की छत पर जाके खड़े हो जाओ, रात भर वहीं खड़े रहना। बताइए, अभी अकेले में नहीं डांटा, और सबके संग के सामने जाओ, वहां खड़े हो, सामायिक करो। ठंडी की रात, भयंकर ठंडी की रात, 2 घंटे खड़े खड़े सामायिक करो। जाके खड़े हो गए, गुरु का आज्ञा, जो कहा सो सर माथे खड़े रहे। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब वो मंदिर की छत पर खड़े हैं, वो इस मंदिर में बैठ कर की खिड़की से देख रहे हैं कि क्या कर रहा है चेला। ये गुरु की और मां की दशा लगभग एक जैसी होती है। क्यों, बच्चे की धुलाई भी करते हैं और वो फिक्र भी उतनी रहती, डांट भी उतनी पड़ती है तो चिंता भी उतनी रहती। आशय होता है कि कहीं इसका आगे का मार्ग डिस्टर्ब ना हो जाए, मोक्ष मार्ग ना बिगड़ जाए। इतना उत्तम जीव आगे बढ़ता जाए, निखरता जाए, निखर निखर के एक दिन सिद्ध बन जाए। आज के दिन हुई थी दीक्षाएं, श्रुतेश, सुश्रुत, सुतांश और विजयंत, जयंत, 2 माता जी। उनके लिए भी बहुत बार फटकार पड़ती है।
लेकिन उतनी कठिन नहीं। 3 घंटे खड़े रहो, खड़े रहे। अब वो खिड़की से देख रहा है कि 3 घंटे हो गए और फिर भी ये खड़ा ही है। तो एक श्रावक था ब्रह्मचारी, उसको इशारा किया, जाके बोलो कि बैठे। 3 घंटे हो गए, उसका टाइम पूरा हो गया, जाके बोलो। फिक्र भी लगी है, प्रायश्चित भी दे दिया है। 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, जाके बोलो अब बैठ जाए। भयंकर ठंडी में वो ब्रह्मचारी ने धीरे से जाके हाथ जोड़ के कान में कहा, गुरुदेव कह रहे हैं टाइम बहुत हो गया, बैठ जाओ। बैठ गए वहीं। यही कहा था वहीं रात को वहां खड़े होना है, इतने घंटे खड़े होकर समा। ये नहीं कहा था कि वहां से वापस रूम में कब जाना है, छाया में कब जाना है। वहीं बैठ गए। वहां बैठे, धीरे धीरे ठंडी और बढ़ी। फिर महाराज देखते हैं कि वो वहीं बैठ गया। अब प्रायश्चित तो पूरा हो गया, अब इसको उठ करके अंदर जाना चाहिए ना। ब्रह्मचारी को कहा, ब्रह्मचारी ने कहा कि अब अंदर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने मेरे को ऐसा कोई भी नहीं कहा, मैं कह रहा हूं तुम मेरे गुरु हो। हैं? इशारे ही में कहा कि तुम मेरे। चुप रह गए। फिर भी महावीर कीर्ति आप क्या बोले, उस समय तो ये बोले ही नहीं था। ये तो ठीक है 3 घंटे वाला, लेकिन कब अंदर जाना। फिर उनने उसको कहा कि ब्रह्मचारी को इशारा किया, तखत ले जा, और जो बैठे हैं ना झुक करके ऊपर तखत रख दो। तखत रख दिया, सब तरफ से चिटाई बांध दी। वही छत के ऊपर छोटा सा तखत के नीचे आई, ऊपर नहीं नीचे। ठंड नहीं लगना चाहिए ना, तो उपाय क्या हो सकता है, तुरंत रूम थोड़ी बन सकता है, सबसे थोड़ी बन सकता है, आप बना सकते। गिरनार जी शिखर जी की यात्रा उन्होंने की थी, सबसे बड़ा योगदान यहाँ सागवाड़ा में। हाँ, खूब लाभ मिला यहाँ बागड़ वालों का भी। तो उनकी मंगलमय प्रतिष्ठा अपने चित्त में बसे, अपन उनके पद चिन्हों पर चलें, यही सबको आदेश, यही संदेश।